Good morning, students. Now let's start our next example. Example 7. Find the rate of the interest at which a sum of money get doubled in 12 years. Now, in that we will find the rate of interest, and they can ask that what a sum of money get double in 12 years. Now, in that we will take which उन्होंने बोला from this question लेट अस टेक द प्रिंसिपल क्या हम लेके चलेंगे 100 आफ्टर 12 ईयर द सम ऑफ द मनी इज डबल दैट मीन्स द अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा जितना हमारा प्रिंसिपल है उसका डबल दैट इज इक्वल टू 200 इफ वी विल टेक प्रिंसिपल एज 100 दैट मीन्स द अमाउंट बिकम 200 इन 12 ईयर दैट मीन्स इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 100 एंड टाइम दैट इज इक्वल टू 12 year. Now how to find the rate that is equal to 100 into interest divided by principal into time. Now we will put the values of the principal principal interest and time after cut it, and what we will get 25/3%. That means the rate of the interest कितना है 8 1/3%. Now in that we will take as a principal 100. अगर हम principal क्या लेके चलते x तो कैसे solve करेंगे? Let's start. Let us take principal x. So then amount rupees x. ठीक है. Then amount is equal to 2x. ठीक है. Then interest that is equal to 2x minus x that is equal to x. ठीक है. Now interest is this much, principal is this. Now how we will find the rate of interest? Rate of interest that is equal to 100 into interest divided by principal into time. Time कितना था 12 year. 100 into interest x और प्रिंसिपल भी x इंटू टाइम 12. नाउ कट कर दिया x को x के साथ, इसको 2 के टेबल पे कट कर दिया 25. दैट मीन्स 25/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ऐसे ही डिवाइड करके देख लेना. एट 1/3% per annum. Did you understand? Now in next example, a sum of rupees this much amount to rupees this much in 4 years at the certain rate of interest. उन्होंने बोला है इतना प्रिंसिपल और 4 साल के बाद इतना अमाउंट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हमने फाइंड करना है. इन व्हाट टाइम विल रुपीज 6000 अमाउंट टू रुपीज दिस मच. मतलब उसने बोला कितने टाइम में इतने प्रिंसिपल से अमाउंट इतना हो जाता है उतनी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. नाउ फर्स्ट केस में क्या करना है? फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाउ? इन दैट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3500 एंड अमाउंट दिस मच. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द इंटरेस्ट और टाइम कितना दिया है 4 ईयर. अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? 100 इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम. सो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट गिवन है तो प्रिंसिपल भी गिवन है. इंटरेस्ट वी विल फाइंड लाइक दैट. मतलब 560 आ गया हमारा इंटरेस्ट. नाउ हाउ वी विल फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट that is equal to 100 into interest 560 divided by principal into time. Now again cut. That means the rate of interest is a 4%. फर्स्ट केस में ये आ गया. सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि कितने टाइम में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट इतना अमाउंट बन जाता है
वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद जो हमारा अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है, हाउ वी विल फाइंड इन सेकेंड सिचुएशन। प्रिंसिपल पे क्या गिवन है इन सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, प्रिंसिपल इज 6,000, अमाउंट 7200 सॉरी, एंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, सेम 7200 माइनस 6000 दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, एंड टाइम सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 4%। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, सेम 100 इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दैट मीन्स टाइम कितना आ गया, 5 years. Did you understand? Next example, find the sum of the money that amount to rupees this much in 3 year at the interest rate of this much per annum. अब इसमें क्या फाइंड करना है, वी विल फाइंड द प्रिंसिपल, वी विल फाइंड द सम ऑफ द मनी, जिसमें अमाउंट इतना, टाइम इतना बताया और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है. This example we will do by the unitary method. In that we will take as a sum of the money, मतलब principal we will take as 100. ठीक है, इफ प्रिंसिपल इज 100 देन इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. ठीक है, देन वी विल फाइंड द इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100. वी विल पुट द वैल्यू, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दिस मच आएगा. अमाउंट कितना आएगा, अगर प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इतने रुपीज आ गए. अब हम इसको फाइंड करेंगे यूनिटरी मेथड से. कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो पहली बात तो हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल. सो हम प्रिंसिपल जब यूनिटरी मेथड से हम फाइंड करते कोई भी चीज़, वो कौन सी साइड पे होनी चाहिए, राइट वाली साइड पे होनी चाहिए. सो अब इसमें क्या फाइंड करेंगे, अगर तो अमाउंट इतना है, ठीक है, तब हमारा प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़ था. ठीक है, ये चीज़ लिख ली, द अमाउंट इज ₹112 व्हेन द प्रिंसिपल इज 100. अगर हमारा अमाउंट 1 रुपीज़ होगा तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, ये उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, यूनिटरी मैथड, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस मैथड. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट कितना बताया. अब हमारे पास जब अमाउंट हम 100 लेके चल रहे थे प्रिंसिपल, तब हमारे पास अमाउंट इतना आ गया, मतलब जब अमाउंट इतना था प्रिंसिपल इतना है. जब 1 रुपीज़ हो गया तो प्रिंसिपल डिवाइड बाय हो गया. ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है. दैट मीन्स अगर अमाउंट हमारा बढ़ के 1 से बढ़ के इतना हो जाएगा, जब 1 था तो प्रिंसिपल इतना था, और जब 1 से बढ़ के इतना अमाउंट हो जाएगा तो प्रिंसिपल भी कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस मच. मल्टीप्लाई करोगे तो कट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000. दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना रिक्वायर्ड होगा, 10,000 होगा. आपको यूनिटरी मेथड याद होगा कैसे करते हैं. वी विल यूज दिस मेथड इन दिस क्वेश्चन. नाउ you have to solve this full exercise on your fair copy.